जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज आचार्य राकेश दास के साथ आप सब लोग देख रहे हैं लाइव में सरयू मैया का दर्शन। आज मैं खड़ा हूँ सरयू की घाट पर और एक कल करती हुई सरयू मैया अपने गति में बह रही है। और ये सरयू मैया जो दिख रही हैं आपको, यहाँ तक दिखा रहा हूँ, इस सरयू मैया की ऐसा विशेषता है, ऐसा महत्व है कि आपने सुना होगा कि कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। अर्थ तो आप लोग समझ रहे होंगे जो भी वर्ष है, पर संक्षिप्त में एक लाइन में मैं बताना चाहूँगा। तुलसीदास जी ने जब यह लिखा, उसके बाद कहा कि 1000 बरस तक कोई काशी में वास करे जो काशी मोक्षदायिनी है, 1000 बरस तक मथुरा में जाकर के रहे, वह भी मोक्षदायिनी है। लेकिन इन सब का जो पुण्य होता है, एक निमिष सरयू बसे। एक निमिष सरयू का मतलब, निमिष का मतलब होता है आँख की पलक गिरे, आँख की पलक बंद हो, इतना देर को कहते हैं निमिष। तो एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। बोले कलम वही तुलसीदास जी ने रख दिया। इसका क्या फल होता है? एक निमिष सरयू मैया के घाट पर बैठने का क्या फल होता है, इसका महत्व तुलसीदास जी भी नहीं बता सकते। तो आज आप सब लोग देख रहे हैं मेरे साथ में सरयू मैया का दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आप देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो युग पुरुष हैं, और इतना ही नहीं, हमारे जो प्रदेश के यशस्वी आदरणीय संत शिरोमणि कहें, योगी कहें, जो भी उनके साथ विशेषण लगाया जाए कम ही है। क्योंकि हमारे जो योगी जी हैं, योगी जी की कृपा अयोध्या के ऊपर ऐसी हुई कि जो अयोध्या आज ऐसा महसूस हो रहा है कि त्रेता युग तो हम लोगों ने देखा नहीं था, पर त्रेता युग जैसा यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं दिख रही हैं। आप दूर दूर तक देख रहे हैं, यहाँ सरकार की व्यवस्था की तरफ से क्रूज की भी व्यवस्था की गई है, और अभी बने रहेंगे आप लोग। मैं आप लोग को यहाँ के जो पौरोहित हैं, पुजारी जी लोग हैं, उन लोगों का भी दर्शन कराऊंगा, जो दर्शन मात्र से ही आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पहले सरयू मैया का आपको दर्शन कराते हैं। आप देखें सरयू मैया बह रही हैं, और योगी सरकार की तरफ से एक क्रूज देखें आप। मैं एक क्रूज है जो यहाँ से लेकर के गुप्तार घाट तक चलेगा, और इसमें भी बैठ करके आप आनंद ले सकते हैं। जो बाहर से आए हुए लोग हैं, इस क्रूज में बैठ करके भी आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ अयोध्या के जो संत हैं, प्रातःकालीन के बेला में यानी ब्रह्म मुहूर्त में लगभग समस्त संत आकर के स्नान करते हैं। तो स्नान का क्या महत्व है, अब आप तो जानते ही हैं। 3 प्रकार का स्नान होता है, एक दैव स्नान, एक मनुष्य स्नान, और एक राक्षस स्नान। तो दैव स्नान उसे कहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाए। मनुष्य स्नान उसे कहते हैं जो सूर्योदय के 10 मिनट पहले कर लिया जाए। बाकी राक्षस स्नान की विशेषता तो आप लोग जानते हैं, सूरज चाहे 4 बजे उगे, दिन में कभी भी करो। तो और ये कलिकाल कि यह साक्षात ऐसी भगवती देवी है, ये सरयू मैया, और यह विक्रमादित्य का बसाया हुआ अयोध्या है।
सरयू मैया की जितना गुणगान करें। अब आप ऐसा समझें कि हमसे मन से, वचन से, कर्म से जो भी पाप बन जाते हैं, अगर हम सरयू मैया में स्नान करें तो स्नान करने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ के जो पुरोहित लोग हैं, यहाँ के जो पुरोहित लोग हैं, आपका दर्शन कराते हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। एक महाराज जी बैठे हुए हमारे सामने, महाराज जी से मैं बात करूँगा। महाराज जी, आपका पूरा नाम क्या है? जय श्री राम। हमारा नाम विजय पांडे जी है। हम सरयू के पुरोहित ब्राह्मण हैं जी। यात्री जो श्रद्धालु आते हैं घाट पर पिंडदान, अनुष्ठान, भागवत और रामायण में लिखा है सरयू स्नान करें पूजे विप्रवासी, सकल कामना सिद्ध करे बाबा तुलसीदास जी साक्षी। रामायणों में ऐसा लिखा हुआ, तुलसीदास ने स्वयं लिखा है कि सरयू में स्नान करने से, जैसे अभी आपने बताया कि एक निमित्त सरयू जैसे तुले न तुलसीदास हर तीर्थों पर हजारों दिन वास करिए और सरयू जी के तट पर दर्शन नाम से, दर्शन से ही जन्मों का पाप नाश होता है। वैसे ही लिखा हुआ है सरयू में स्नान करने के बाद विप्र का पूजा होता है, विप्र मतलब ब्राह्मण का पूजा होता है, उसके बाद गौ का पूजा होता है। ये अयोध्या गौलोक द्वारा बसाई गई। ऐसा कहा गया है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने जब अयोध्या में कामधेनु गौ, अयोध्या 2 बार लुप्त हो गया, अयोध्या 2 बार लुप्त हो गया, तीसरे बार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने गौ द्वारा अयोध्या को बसाया। इसीलिए सरयू में स्नान करने के बाद उसके बाद गौ पूजा करने का महत्व होता है। गंगा बड़ी तीरथ राज सबसे बड़ी जाने जहाँ प्रभु रामचंद्र जी है। क्या बात है सबसे बड़ी चीज। महाराज जी, एक बात मुझे याद आ गई, इसी पर वाल्मीकि जी ने एक श्लोक लिखा है, और श्लोक लिखा है, उस श्लोक में कहते हैं कि अयोध्या च परम ब्रह्म सरयू च सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथम सत्यम सत्यम पदाम्यहम। इस श्लोक का अर्थ यही है कि अयोध्या तीर्थों का मस्तक है। शरीर हो और मस्तक न हो तो शरीर कैसे शोभनीय हो सकता है। तो समस्त तीर्थों का मस्तक है अयोध्या, यह वाल्मीकि जी कहते हैं। अच्छा, एक बात और भी आप विवर समझें कि जैसे कोई एक बार किसी बात को कहे सत्य है तो उसको चलो मान लिया जाता है कि सत्य है, लेकिन उसी बात को 2-4 लोग कहते हैं कि नहीं भैया यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, तो उसकी पुष्टि हो जाती है। तो यही बात वाल्मीकि जी कहते हैं कि अयोध्या च परम ब्रह्म सरयू च सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथम। अरे अयोध्या तो तीर्थों का मस्तक है, लेकिन यहाँ के रहने वाले कैसे हैं? तो जगन्नाथ भगवान के समान है। और यह मैं एक बार नहीं, सत्यम सत्यम यानी 2 बार पुष्टि किया, मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। आप अगर जितने भी विवर्ष हैं जगन्नाथपुरी किसी कारणवश न जा पाएँ, सब जाना चाहिए सबको। अगर आपकी व्यवस्था ना हो तो मैं कहूँगा कि अयोध्या का कोई भी ब्राह्मण संत का दर्शन कर लो। तो बाबा जी ने, जो वाल्मीकि जी ने लिखा है और कहा है कि जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमारे साथ जुड़े थे यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं श्री महाराज जी, पास में बैठे हुए हैं एक भैया। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हिमांशु पांडे है, भारद्वाज गोत्र है, सरयू पारी ब्राह्मण। ये सरयू पारी ब्राह्मण है। यहाँ अधिकतर आपको मिलेंगे सब ब्राह्मण ही लोग मिलेंगे। यहाँ की जो पुरोहित कर्म है वह सब करते हैं। और हमारे साथ अभी कुछ मैया जी लोग हैं। मैं मैया जी लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ और इनसे जानना चाहूँगा कि अयोध्या आकर के कैसा लगा इनसे। मैया मैया 1 मिनट बात कर सकती हैं? मैया क्या नाम है आपका? कमल भाई। कमल भाई। हाँ। मैया कहाँ से आई हैं आप? महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा। आपसे जानना है कि अयोध्या आकर के आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा।
राम मंदिर का दर्शन किया आपने? राम मंदिर में दर्शन नहीं किया अभी। हाँ, कर लीजिए। अभी आज ही आए हैं आप। नहाने का यहाँ की सुरक्षा, यहाँ के जो पंडित जी लोग हैं उन लोग का व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फिर से अयोध्या आइएगा, जाइएगा तो यह बताइएगा अपने और लोगों को भी, क्योंकि अयोध्या तीर्थों का मस्तक है। अयोध्या यह मानव शरीर प्राप्त करने के बाद तुलसीदास जी ने लिखा है एक चौपाई कि यह शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। कैसे? बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आप हिंदी तो समझती होंगी थोड़ी थोड़ी। तुलसीदास जी की चौपाई आपने सुनी होगी। हाँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अब थोड़ी पीछे ही रहे तो आपकी फिगर आएगी। तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद, यानी मानव शरीर इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, 83,99,998 योनि को पार करने के बाद 1,84 यह मानव शरीर में यह मिलता है। और नर शरीर मिला है। क्यों नर शरीर मिला? नर शरीर इसलिए मिलता है कि नारायण की उपासना करो। किन की उपासना करो? नारायण की उपासना करो। और इसी नर शरीर से हम नारायण की उपासना कर सकते हैं। और नर शरीर से कहाँ जा सकते हैं? नरक में भी जा सकते, इसी नर शरीर से। तो यह 84 लाख जो योनि है उसमें यह 83,99,998 योनि को पार करने के बाद यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। आप भाग्यशाली हैं जो आपको अयोध्या का दर्शन लाभ। आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को भी आप अयोध्या के लिए प्रेरित करिएगा। अयोध्या के लोगों का जो बिहेवियर है बहुत गुडविल है। लोग कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई सहयोग, किसी भी ऐसी आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से आपकी मदद हर जगह होगा। जहाँ कहिएगा वहाँ होगा। आप बहन, आपका नाम क्या है? सुवर्णा। आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।